हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है गौरैया सरकार की बोली। कंठपुर जंगल में मनु नाम का चील रहा करता। वो चील सारा जंगल अपने कब्जे में करके उस जंगल की सारी संपत्ति अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करके जायदाद बढ़ाने के बारे में ही सोचता रहता था। उसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार था। एक दिन डेली फाइनेंस देने वाले कौवे से मनु ऐसे कहता है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, इस जंगल में सभी लोग पैसों के लिए तुम्हारे पास ही आने चाहिए, दूसरे को वो मौका नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तुम्हें डेली फाइनेंस नाम का कंपनी दिया, और तुमने ये क्या किया? मनु चील के ऐसे कहते ही कौवे को डर लगने लगता है। मनु को देखकर घूंट निकलते हुए घबराई हुई आवाज से ऐसे कहता है। आपका काम ठीक से नहीं किया। मेरा बताया काम ठीक से करना नहीं। कोई पड़ोस के जंगल से आकर इस जंगल में साधारण सूत में कर्जा देने का मौका दिया तुमने। अभी वो भी बिल्ली की तरह आकर शेर बन गया है। तुम्हारे डेली फाइनेंस का बिजनेस गिर गया है, उसके फाइनेंस का बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में इस जंगल को अपना बनाने का सपना मेरा कब सच होगा? तुम जैसे लोग मेरे सपने को डिस्टर्ब कर रहे हो तो मैं चुप बैठूं क्या? ऐसे डर रहे कौवे को बगल से एक रॉड उठाकर मार डालता है मनु। इस तरह उस जंगल को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था ये मनु। ऐसे में दूसरी तरफ उसी जंगल में टोनी और ढोला नाम के दो युवक थे। उसमें टोनी का एक विचार था और डोला का दूसरा विचार था। ऐसे दो अलग अलग सोच वालों को उस जंगल में मैं ही नंबर 1 बनना चाहिए। सारी बातों पर लोग उनका साथ देना चाहिए। उस जंगल में अच्छा कहा तो वे ही है। ये नाम कमाने के लिए वे हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। वे दोनों अगर आमने सामने आ गए तो मान लो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ही हो जाता। एक बार एक कौवा डर के मारे भाग रही थी। उसके सामने आई एक कबूतर ऐसे पूछती है, अरे क्यों दोस्त, ऐसे डर के मारे भाग रही हो? बारिश के बारे में समाचार में बताया। उस पर वो कौवा डर कर ऐसे जवाब देती है, नहीं, वहाँ कुछ समय में तूफान आने वाला है। टोनी और डोला दोनों वहाँ आमने सामने आने वाले हैं। जान बचाना है तो यहाँ से जल्द ही भागना होगा हमें। ऐसे बोलकर चली जाती है। कुछ समय बाद बोलने के अनुसार ही टोनी और डोला आमने सामने आते हैं। उनके पीछे आए लोग भी एक दूसरे को गुस्से की नजर से देखते हैं। तब टोनी ऐसे कहता है, चूड़ियाँ तो पड़ोस के जंगल में बेचते हैं ना, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने बोल, जाकर बेचते हैं या खरीद कर पहनते हैं, वो जंगल में जाकर देखने बोलो। जाने बोल। ऐसे टोनी अनाप शनाप कहकर उसे गुस्सा दिलाता है। उस पर डोला को गुस्सा आता है। उसे बोलो रे, ये साड़ियाँ बेचने वाला जंगल है, हम यहाँ साड़ियाँ खरीदने आए हैं, और जिसे सेलेक्ट करेंगे उसे पहन के घूमने बोलो। ऐसे डोला के कहते ही दोनों के बीच झगड़ा होता है। एक दूसरे को गुस्से की नजर से देखते हैं। उतने में एक उल्लू आकर उन्हें चिल्लाते हुए ऐसे कहता है, अरे रुको रे बच्चों, सभी लोग इसी जंगल के हैं। अगर आपस में ही हम लड़ाई करेंगे तो हमारे में एकता नहीं होगी, तो कोई भी बाहर से आकर हमारे सर पर बैठेगा। मेरी बात मानो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ तुम दोनों मिलजुल कर रहो। तुम दोनों अच्छे हो। दोनों में से अगर कोई भी ना हो तो ये जंगल तकलीफ में आ जाएगी। मेरी बात मानो, तुम ये झगड़े छोड़ दो। उस बात पर टोनी ऐसे कहता है, अरे दादाजी, क्या तकलीफ है? आग को आग से मिलाने का देखो, गलत नहीं, लेकिन ये पानी से नहीं। टोनी, मुंह से नहीं, हार जीत डिसाइड होगी। देखते हैं कौन चिंगारी और कौन पानी। ऐसे बोलकर दोनों चैलेंज करते हैं। अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। तब वो उल्लू दादा ऐसे कहते हैं, क्या पता क्या ये दोनों ऐसे ही हैं। पता नहीं क्यों पर इस जंगल में मुसीबत आने वाली है, ऐसा लग रहा है। भगवान, इस जंगल को अब तुम्हें ही बचाना होगा। ऐसे सोचते हैं। दूसरी तरफ जंगल को कैसे भी करके कब्जे में लेना है, ये बहुत पहले से, ऐसे बहुत समय से आशा लगाने वाला मनु चील बहुत सारे पैसे देकर उसकी जहाँ जहाँ पहचान थी वहाँ वहाँ बात करके सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा कर जंगल पर कब्जा करने जाता है। एक कौवा ढिंडोरा पीटते हुए उस जंगल में ऐसे कहता है,
सुनो सुनो, इस जंगल के सभी निवासी ध्यान से सुनो। हमारी सरकार ने इस जंगल को नीलाम करने का फैसला लिया है। पैसे वाला कोई भी हो इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है, सूचित किया गया है। ऐसे अनाउंसमेंट करके जाने पर वो उल्लू दादा उदास होकर ऐसे कहते हैं। मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। ये जंगल अगर नीलाम हो गई तो हम सभी लोग कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम सब यहीं पर इसी मिट्टी में इसी हवा पर रहते आए हैं। इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा ये सोचा था, लेकिन अब इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे वे उदास हो रहे थे कि वहाँ पर टोनी आकर ऐसे कहता है। क्यों दादा उदास हो रहे हो? इस नीलामी में इस जंगल की मैं बोली लगाऊंगा। उसके लिए क्या चाहिए कितना चाहिए सब मुझे बखूबी पता है। उसकी तरह बातों में नहीं दादा, मैं ये नीलामी को जीत कर दिखाऊंगा। ये जंगल हमारी ही होगी, तुम उदास मत हो। ऐसे वे दोनों समस्या की गहराई को बिना समझे एक दूसरे से कंपटीशन लगा लेते हैं। देखते ही देखते नीलामी वाला दिन आता है। इतने समय से उस जंगल को अपना बनाने के बारे में सोचने वाला मनु बहुत खुश होता है। कहां से ना जाने कैसा कैसा जुगाड़ लगाकर सिर्फ नाम के लिए ये सरकार की बोली थी, लेकिन वो नीलामी मनु के ही फेवर में होगा ये इस बात से सभी अनजान थे। इसलिए मनु अपने अहंकार से, अपने घमंड से ऐसे कहता है। देख रे, यहाँ नीलामी होते ही स्टार होटल में खाना खाएंगे। एक टेबल को बुक करवा। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बैंकॉक जाना है तो जरा टिकट का भी देख लेना। ऐसे मनु कहता है। उतने में सरकार की तरफ से आए हुए स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स में से सारा ऐसे कहती है। देखिए, बहुत समय से ऐसे ही पड़े इस जंगल को हमारा सरकार आज यहाँ पर जंगल को नीलाम कर रहा है। पहले सरकार की बोली। ऐसे बोली शुरू करती है। वहाँ बहुत सारे लोग मनु के ही अरेंज किए हुए आदमी होने के कारण सिर्फ नाम के लिए नीलामी थी। ऐसे एक एक करके बोली लगाना शुरू करते हैं। उतने में टोनी बीच में उठकर बोली को डबल करता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। तब मनु ऐसे कहता है। देखो बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं है, सरकार की बोली है। जो मन में आए नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो दिखाओ। उस पर टोनी ऐसे जवाब देता है। देखो चचा, यहाँ बोली हो रही है ये मुझे पता है। यहाँ पैसे मुंह से बढ़ाने होते हैं, बोलने के बाद पैसे आखिर में देने होते हैं। अगर तुमने नए रूल्स बनाए ना, यहाँ पर कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं दिखाना होगा, और तब तुम यहाँ पर हार जाओगे। इसीलिए मेरी बोली। ऐसे उसी के फिगर को 10 गुना बढ़ाकर बोलता है। उतने में डोला भी बोली को बढ़ाता है। इस तरह मनु सपने में भी नहीं सोच सकता। ऐसे टोनी और डोला दोनों बोली को बढ़ा रहे थे। मनु भी उन्हें टक्कर देते हुए सब कुछ भूलकर अपने ईगो से बोली को बढ़ाता है। आखिरकार एक जगह टोनी और डोला दोनों चुप हो जाते हैं। मनु ने जो फिगर बोला था उसी पर सरकार लॉक कर देती है और तब मनु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पैसे भरने बोलते ही वो अमाउंट उसकी जायदाद बेचने पर भी काफी नहीं थी। इतना बड़ा अमाउंट ले लेता है वो अपने मुंह से। तब टोनी ऐसे कहता है। देखो चचा, यू कैन स्टील माई लव। तुम मेरे प्यार को चुरा सकते हो। यू कैन स्टील माई फ्रेंडशिप। मेरी दोस्ती को भी चुरा सकते हो, बट यू कांट स्टील माई मदरलैंड। इस जंगल को नहीं चुरा सकते। नींद में आए सपने को उठते ही भूल जाना चाहिए, लेकिन अगर सच बनाने की कोशिश की ना तो वो अफेक्ट ये रेंज में होगा। हाँ चाचा, हम इस जंगल में शत्रु हैं, लेकिन अगर इस जंगल की तरफ देखो तो शत्रु को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम दोनों ने जानबूझकर इस बोली को बढ़ाया। बेचारा पैसों के घमंड से हमारे ट्रैप में गिरकर, हमारे कंपटीशन में बोली बढ़ाकर जितने हैं नहीं उतना बोल दिया। अभी क्या होता है देखो। ऐसे कहता है। उतने में सरकार की तरफ से सारा वहाँ आती है। मनु से ऐसे कहती है। देखिए मनु जी, बोली का आधा दाम अभी भरना होगा। पैसे है या नहीं? ऐसे सारा उससे पूछती है। आखिरकार मनु के पास इतने पैसे न होने के कारण नीलामी बिठवाकर इतने सारे लोगों का समय व्यर्थ करने के लिए, अधिकार का रास्ता भटकाने के लिए, ऊपर से सरकार को धोखा देने पर मनु के ऊपर सारा गोरैया तरह तरह के केसेस लगाकर अरेस्ट करवाती है। आखिरकार लालच से नीलामी बिठाने वाले को सबक सिखाते हैं वे दोनों बच्चे, टोनी और डोला। इस पर सारा जंगल खुश था।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।